Today we will discuss linear equation of class 6. Got it? The topic is linear equation. So let us continue with this particular linear equation. Linear मीन्स होता है तब जब किसी इक्वेशन का डिग्री 1 हो. That means degree must be equal to how much? 1. लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होने का मतलब है कि एक साइड दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 1 एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2, और दोनों को हम लोग आमने सामने बैठाएंगे, मतलब इक्वेट करेंगे. और इसमें एक जो सबसे रिक्वायरमेंट है, सबसे बेस्ट स्टिपुलेशन का रिक्वायरमेंट जो है वो है, एंड दैट इज व्हाट, लीनियर इक्वेशन में जो रिक्वायरमेंट होगा, ये एलएचएस साइड कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और ये आरएचएस साइड कहलाएगा. तो आइदर एलएचएस और इन आरएचएस, आइदर इन एलएचएस और इन आरएचएस एक वेरिएबल का होना नेसेसरी है. मतलब या तो वेरिएबल राइट हैंड साइड में हो, या तो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में हो. ठीक है, और दोनों पार्टी, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेटेड होगा बाय अ सिंबल ऑफ इक्वलिटी. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अच्छा, वेरिएबल कहने का मतलब उसको बोलते हैं, तुम लोग को तो पता होगा ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म यूज किया जाता है, एक कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल. कांस्टेंट उसको बोलते हैं, कांस्टेंट किसको बोलते हैं जिसका वैल्यू फिक्स हो, मतलब दैट मीन्स हैविंग हैविंग आई कैन से फिक्स्ड वैल्यू. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, एक्सेट्रा. एंड वेरिएबल इज व्हाट? वेरिएबल का दूसरा नाम है लिटरल. वेरिएबल का दूसरा नाम है लिटरल टर्म. ये वो टर्म्स है जिसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड. ये सारा नोटेशन है जिसके थ्रू हम लोग वेरिएबल टर्म्स को डिनोट कर सकते हैं. ठीक है. सब अब इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है? जैसे सपोज दैट अ होम इज देयर. एक घर है, घर के अंदर एक आदमी है और एक और आदमी है. फर्स्ट आदमी बोलता है दूसरे आदमी को कि आउटसाइड द हाउस कितना आदमी प्रेजेंट है. अब वो आदमी तो कितना भी हो सकता है ना घर के बाहर. सपोज दैट यहाँ पे दो पर्सन, राम और श्याम. राम बोलता है श्याम को कि श्याम ये बता कि घर के बाहर कितना आदमी प्रेजेंट है. तो श्याम के पास क्या आंसर होगा? क्योंकि दोनों राम और श्याम दोनों तो घर के अंदर है, तो वो राम को कैसे बताएगा कि घर के बाहर कितना आदमी है? उसको तो पता नहीं इस बारे में कितना आदमी है. तो वो बोल देगा लेट द नंबर बी एक्स. लेट द नंबर ऑफ पीपुल हु इज लाइंग आउटसाइड द हाउस इज एक्स. तो एक्स क्या है? एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ आदमी कितना भी हो सकता है 2 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 100 हो, कितना भी हो सकता है. दैट मीन्स वी कैन से दैट एक्स कैन टेक एनी वैल्यू. और वैसा पार्टी जो कोई भी वैल्यू अपने के ऊपर असाइन कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल. सो लीनियर इक्वेशन होगा, इक्वेशन मीन्स होता है वैसा कंडीशन जिसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग आपस में इक्वेट करते हैं बाय साइन ऑफ इनइक्वालिटी, बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी. और उसमें एक स्टिपुलेशन जो रिक्वायर्ड है, स्टिपुलेशन करने का मतलब जो नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड है वो ये है कि आइदर इन एलएचएस और इन आरएचएस, दोनों में से किसी एक साइड, कम से कम दोनों में से किसी एक साइड, या तो एलएचएस या तो फिर आरएचएस, दोनों में से किसी एक साइड एक वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है. अब वो वेरिएबल किसी भी सिंबल का हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल लिखते हैं. सपोज दैट हियर इट आई हैव रिटन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 10. यहाँ देखो तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड में है, दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट साइड में है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो लेफ्ट साइड में है वहां पे वेरिएबल है, यानी एक वेरिएबल एक्स है और उसका डिग्री कितना है? 1 है, मतलब पावर. और यहाँ पर
आरएचएस में देखो तो राइट हैंड साइड में सिर्फ कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि आइदर इन एलएचएस और इन आरएचएस कम से कम एक वेरिएबल तो इन्वॉल्व है। करने का मतलब ये एक्स तो यहाँ पर है, और वो वेरिएबल का डिग्री कितना है, 1 है। मतलब एक्स पे पावर कितना है, मतलब x+5 = 10 अगर लिखा हुआ है, तो एक्स का डिग्री कितना है, मतलब एक्स का पावर कितना है, 1 है। अगर पावर 1 हो तो हम लोग बोलते हैं कि वो कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। सो लेट अस प्रोसीड नाउ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यार व्हाट इज एक एन बार इक्वेशन? रिपीट कर दीजिए। आई विल रिपीट इट राइट नाउ, वेट ना। लीनियर इक्वेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर एबल टू ऑब्जर्व विथ एन इक्वल साइन। मतलब क्या इक्वल साइन होगा? सपोज दैट आई हैव रिटन ये x+5 = 10, दैट मीन्स यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू पोर्शन ऑन इक्वल साइड। इक्वल साइड के एक पोर्शन इधर है और दूसरा पोर्शन इधर है। इधर वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के उस साइड वाले पोर्शन को बोलते हैं आरएचएस, मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है। और देखो तो दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग आमने सामने बैठा है बाय इक्वल टू साइन। कहने का मतलब अगर बीम बैलेंस है, बीम बैलेंस देखा है ना तराजू? ठीक है। अगर बीम बैलेंस हो और यहाँ पर एक हम लोग वेटिंग स्टोन रखते हैं और यहाँ पर कुछ सामान रखते हैं, सपोज दैट एक सैक ऑफ राइस है, और सैक ऑफ राइस, और यहाँ पे क्या है, वेटिंग स्टोन है। यहाँ पर अगर वेटिंग स्टोन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एलएचएस साइड है और ये आरएचएस साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है ऑफ दिस बीम बैलेंस। दिस इज व्हाट वी से बीम बैलेंस, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तराजू। तो इसमें एक चीज बताओ, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस बीम बैलेंस, और ये राइट हैंड साइड ऑफ दिस बीम बैलेंस है? अगर दोनों साइड वेट इक्वल है, मतलब इधर भी 5 kg है, 5 kg का वेटिंग स्टोन है, और इधर जो राइस है वो भी 5 kg का वेट कैरी कर रहा है, तो हम लोग बोल देंगे उस केस में क्या होगा, ये बीम बैलेंस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। तो इसका मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x+5 और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म है 10, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये वाला पार्टी और ये वाला पार्टी इक्वल होगा, होगा ना, तभी तो ये इक्वल है। और इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि पावर कितना है, एक्स का जो वेरिएबल है वो, उसका डिग्री कितना है, उसका पावर कितना है, 1 है। अगर x⁻²² हो जाता तो हम लोग बोलते हैं ये लिनियर ना होके बल्कि क्या है, क्वाड्रेटिक है। अगर पावर 3 हो जाता, x⁻³ हो जाता, तो हम लोग बोलते हैं ये क्या है, क्यूबिक है। क्योंकि यहाँ पे x+5 = 10 में x का जो हाईएस्ट पावर वो कितना है, 1 है। सो वी विल से दैट दिस इक्वेशन इज बेसिकली लिनियर इक्वेशन। ठीक है। हाँ, तो कहता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ एन इक्वलिटी साइन। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर x+3 = 0, गॉट इट? y+3 = 0, डू वी हैव इक्वल साइन इन द एग्जाम्पल्स? इक्वल साइन दिख रहा है, ये भी और ये भी, हाँ ना, है ना, ये भी इक्वल टू साइन, सेकंड वाले में भी इक्वल टू साइन है। तो ये तो दिख गया कि इक्वल टू का साइन है। और अगर इक्वल टू का साइन है लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तो हम लोग इसको बोल देंगे दिस इज एन इक्वेशन। सो वी विल से दैट इट इज एन इक्वेशन। गॉट इट? द इक्वेशन ओनली हैव, विल हैव ओनली वन वेरिएबल। अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इसमें एक ही वेरिएबल होगा, या तो वो एक्स हो जाए, इस वाले इक्वेशन में देखो तो वेरिएबल कौन है, एक्स है। इस दूसरे वाले इक्वेशन में देखो तो वेरिएबल कौन है, वाई है, होगा ना? वेरिएबल्स इन दिस एग्जांपल इज एक्स एंड इन द सेकेंड एग्जांपल इज वाई। ये दिखा ना, फर्स्ट वाले एग्जांपल में वेरिएबल क्या है, एक्स है, और सेकेंड वाले एग्जांपल में वेरिएबल क्या है, वाई है।
एन इक्वेशन विथ डिग्री ऑफ वेरिएबल 1। यहाँ पे डिग्री कितना है एक्स का और वाई का, दोनों का 1 है। ये देखो एक्स का भी 1, एक्स का भी 1 और वाई का भी डिग्री कितना है 1 है। अगर ऐसा कंडीशन हो तो दीज आर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। गॉट इट। नाउ देयर आर सम टेक्निक्स दैट वी यूज फॉर सॉल्विंग equations. For example, if we are given, solve the equation. First equation is x minus 1 is x minus 2 is equal to 7। दिख रहा है? तो देखना इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स होता है। अगर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज प्लस में हो तो राइट हैंड साइड में जाकर के माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव हो तो वो राइट हैंड साइड में जाकर के कन्वर्ट होके पॉजिटिव बन जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लाई का साइन हो किसी एक्सप्रेशन के साथ तो राइट हैंड साइड में जाकर के डिवाइड बन जाता है। और अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन का सिंबल हो तो वो राइट हैंड साइड में जाकर के कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। इसका एक और रूल है। हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वन साइड कांस्टेंट को प्रेफर करते हैं और दूसरे साइड इक्वल टू के उस साइड कोशिश करते हैं कि वेरिएबल वाला टर्म आ जाए। ठीक है, क्या बोले? इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट वाला टर्म रहे और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में वेरिएबल वाला टर्म आ जाए। या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग वेरिएबल को रख लेते हैं। मतलब इक्वल टू के किसी एक साइड फिर वेरिएबल रहेगा और अगर एक साइड वेरिएबल रहेगा तो दूसरी साइड कांस्टेंट रहेगा। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स है। कांस्टेंट कौन कौन है, 7 और 2, 7 और -2। तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को टारगेट करते हैं और कांस्टेंट को एक साइड लेते आते हैं। कहने का मतलब ये वेरिएबल तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले से ही है तो राइट साइड में हमको कांस्टेंट को जमा करना होगा। तो 7 तो यहाँ पर पहले से ही है और ये -2 राइट हैंड साइड में नहीं है, ये -2 राइट हैंड साइड में नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के उधर लेके जाते हैं। और अगर इसका पोजीशन चेंज होगा तो पोजीशन चेंज होगा तो हम क्या बोले अभी जस्ट, कि साइन भी चेंज होगा। अगर कोई चीज माइनस में है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस। ये -2 है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या बन जाएगा, +2। ठीक है, वी हैव टू कीप वेरिएबल्स इन वन साइड एंड नंबर्स ऑन अदर साइड। ठीक है, वेरिएबल देखो तो कौन है यहाँ पे, वी कीप एक्स ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन वन साइड। तो देखो तो वी डोंट वांट -2 इन एलएचएस, -2 को हमको हटाना होगा। तो -2 को हटाने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, एक तो मेथड है ये देखो। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर सपोज दैट -2 है तो इसको रिमूव करने के लिए इसका अपोजिट काम करेंगे। अपोजिट वाला वर्क क्या होगा, ये -2 है ना तो इसमें +2 ऐड कर देते हैं। तब तो ये खत्म हो जाएगा ना। एक्स में -2 है, इसमें क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। अच्छा, अगर मान लो ये वेटिंग, अगर ये मान लो बी बैलेंस है, यहाँ पे 5 kg का वेट है, इधर भी 5 kg का वेट है, तब तो ये इक्वल पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, मतलब ये बराबर है। दिख रहा है ना। अगर मान लो यहाँ पे 2 kg का वेट ऐड करेंगे तो क्या हमको इधर भी 2 kg का ऐड करना होगा ना वेट, ताकि ये वापस से बराबर हो जाए। ऐसा ही होगा ना, हाँ या ना। हेलो। हाँ। हाँ, ऐसा अगर होगा तो देखो तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में +2 को ऐड किए हैं, इसका मतलब राइट हैंड साइड में भी 7 में +2 को ऐड करना होगा। इसका मतलब 7 में भी क्या कर देंगे हम लोग, +2 को ऐड कर देंगे। और ऐसा करने से क्या हुआ, ये -2 और ये +2 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। होगा ना, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ बच गया क्या, एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ एक्स बच गया, लेकिन राइट साइड में क्या बच गया, 7 + 2। और 7 और +2 मिला के कितना होता है, 9 होता है। सो वी हैव गॉट हियर 9। therefore the solution of this equation is 9। got it। next question we will take, x - 2 is 7। तो देखो तो
इसको हम लोग अब दूसरे मेथड से चलेंगे, वो है मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन या फिर ट्रांसपोजिंग मेथड। जब हम बोल रहे थे ना कि प्लस वाला टर्म उधर जाके क्या हो जाता है माइनस, माइनस वाला टर्म उधर जाके प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाय वाला टर्म उधर जाके डिवीजन में आ जाता है, और डिवीजन वाला टर्म उधर आके मल्टीप्लाइड बाय का टर्म में आ जाता है। तो वॉच आउट ओवर हियर, हियर इट इज x minus 2 is 7, तो वेरिएबल ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन अदर साइड। मतलब एक रूल बताए थे ना अभी जस्ट कि वेरिएबल को एक साइड रखना है और कांस्टेंट को यानी नंबर को एक साइड रखना है, इक्वल टू के इधर वेरिएबल और इक्वल टू कुछ साइड कांस्टेंट। इसी तरह से तो सॉल्व करते हैं। so we will observe here that we will shift -2 on the other side। और अगर -2 को उस साइड लेके जाना है तो इसका साइन यहाँ पे क्या है बताओ तो। 2 का साइन क्या है यहाँ पे माइनस है, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, आरएचएस में जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। होगा ना। तो इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जैसे ही ट्रांसपोर्ट करेंगे वी विल चेंज द साइन, वी विल सिंपली चेंज द साइन। तो साइन को चेंज कर देंगे तो फाइनली क्या बन जाएगा बताओ तो, माइनस विल चेंज इनटू प्लस। तो माइनस अगर चेंज हो जाएगा प्लस में तो देखो क्या होता है उधर जाके, देयरफॉर x will be equal to 7 plus 2, and 7 plus 2 you better know, x is equal to 9। so this is the solution of this equation। मॉड्यूल 2 पर चलते हैं। वी आर गिविंग गिवन सम अगेन इक्वेशंस। वी आर गिवन y plus 3 is equal to 10। so how we will solve here, y plus 3 is 10। तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है 10 है और 3 है, वेरिएबल कौन है y है। तो वेरिएबल ऑलरेडी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको इधर ही छोड़ देते हैं। और ये जो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट तो इक्वल टू के राइट साइड में पहले से ही है, दूसरा कांस्टेंट जो उसको उधर भेज देते हैं। होगा ना। सो वी विल शिफ्ट +3 ऑन द अदर साइड, +3 को उधर भेज देते हैं। देखो while changing the side we will change the sign। तो साइन चेंज होकर के क्या हो जाएगा, +3 उधर जाकर के क्या बन जाएगा -3। सो y विल बी इक्वल टू 10 -3। so this is equal to how much, y is equal to 7। therefore the solution of this equation is 7। third equation I am taking, 6 is equal to z plus 2। so how we will solve here, z 6 is equal to z plus 2, variable on one side and numbers on वन साइड। यही रूल है, वेरिएबल एक साइड रहेगा और नंबर क्या रहेगा वो दूसरे साइड रहेगा। ये वन साइड रहेगा और ये सेकेंड साइड रहेगा किसके, इक्वल टू के। सो वी विल शिफ्ट +2। इस बार देखो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये जो कांस्टेंट इसके साथ जुटा हुआ है इसी को उधर भेज दो। दिख रहा है ना, ये +2 है, उधर जाके क्या बन जाएगा -2। होगा ना। तो +2 विल बी कन्वर्टेड इनटू -2। तो ये प्लस विल चेंज इनटू माइनस। तो 6 +2 उधर गया, जैसे ही -2 बन गया। तो 6 के साथ 2 माइनस होगा तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ जेड विल बी 4। और in fact we can say the solution of this equation is how much, 4। कुछ और भी इक्वेशन लेते हैं। 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, एक्स ना। तो एक काम करते हैं, ये एक्स है किधर, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देते हैं। एक नंबर दिख रहा है कि कांस्टेंट इक्वल टू की राइट हैंड साइड में, तो दूसरा वाला जो कांस्टेंट है उसको भी राइट हैंड साइड में भेज देंगे। ये वाला कुछ नहीं है, तो 3/7 के आगे कितना है, प्लस है। तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होकर क्या बन जाएगा बताओ तो, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होकर के प्लस वाला Yes, 3/7 बन जाएगा किसमें, माइनस वाला 3/7। तो 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7। So variable on one side and number on other side।
सो वी विल शिफ्ट 3/7 टू द अदर साइड, और अदर साइड जैसे ही जाएगा, ये प्लस में है ना, उधर जाके क्या बन जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा, और जैसे चेंज होगा तो ये प्लस विल चेंज इनटू माइनस। तो प्लस का 3/7 विल चेंज इनटू माइनस का 3/7। तो 17/7 तो पहले से ही था, 3/7 उधर जाके माइनस का 3/7 बन गया। तो द डिनोमिनेटर इज सेम, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। तो इसमें हमको नहीं लगता कैल्शियम लेना पड़ेगा, दोनों साइड तो सेम है। तो सिंपली क्या कर देंगे, वी विल डायरेक्टली सेपरेट द न्यूमरेटर। So the required value of x will be 17 minus 3, which will be finally how much? The value of x will be 14/7, और ये 7 से 2 टाइम्स में कट हो जाएगा, 7 1 जा 7, और 7 2 जा 14 होगा ना। तो ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। So the value of x is how much? 2. So this is the solution of this equation. Got it? मॉडल 3 में चलते हैं। Here it is given 6x is equal to 12. So 6x is equal to 12. Variable on one side and number on other side we have to keep. So 6x में 6 के साथ अगर कुछ नहीं है तो उसके साथ मल्टीप्लाई है। कहने का मतलब अगर 6x लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू 12 है, तो 6 और x के बीच में कोई सिंबल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। तो अगर कोई सिंबल नहीं तो समझ जाना दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो इसका मतलब x के साथ जो 6 है वो उसके साथ मल्टीप्लाइड बाई के फॉर्म में है। दिखा ना। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x विल बी 12। ये मल्टीप्लाई में है ना x के साथ, तो उधर ट्रांसपोर्ट होके जाएगा तो क्या बन जाएगा, 12 को 6 से डिवाइड करना हो जाएगा। मतलब x के साथ मल्टीप्लाई में है तो 6 को उधर भेजेंगे तभी तो x फ्री होगा। तो 6 को उधर भेजेंगे तो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो 12 के साथ कैसे हो जाएगा, जा करके डिवाइड में हो जाएगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x विल बी हाउ मच, 2। So we will easily say the required value of x will be 2. होगा ना। तो अब देख लो क्या करेंगे। We will shift 6 on the other side। तो 6 जैसे ही उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, we will change the sign होगा। तो 6 x के साथ कैसे है, मल्टीप्लाइड बाय के फॉर्मेट में है, तो राइट हैंड साइड में जाके क्या बन जाएगा, डिवीजन होगा ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 1 जा 6 होगा, और 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12। 6 के टेबल में तो 2 बार में आता है। So the required value of x will be equal to how much, 2. So this is the solution of this equation. Next we see another question is there, t plus t by 5 is equal to 10। अब हमको बताओ क्या ये t by 5 है, तो t क्या है, वेरिएबल है, और 5 क्या है, कांस्टेंट है, और इज इक्वल टू कितना है, 10 है। तो 5 और t के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये डिवाइडेड बाय के टर्म में है। हम लोग बोल सकते हैं t by 5 is equal to 10 means t is divided by 5 is equal to 10। तो 5 t के साथ कैसे किस रिलेशन में है, डिवीजन के रिलेशन में। तो राइट साइड ट्रांसमिट होकर के क्या बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो 10 into 5 हो जाएगा विच विल बी फाइनली 50 होगा ना। सो वही चीज करेंगे, वेरिएबल ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन अदर साइड। सो विल शिफ्ट 5 इन द डिनोमिनेटर टू द अदर साइड, और 5 को सबको पता है कि वो मल्टीप्लाइड बाय के फॉर्मेट में है या डिवाइड के फॉर्मेट में है। डिवाइड के फॉर्मेट में राइट हैंड साइड जाते ही क्या बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो t will be equal to 10 multiplied by 5, that means t will be equal to how much, 50। So the required solution of this equation is 50। Another question I am taking, 2x by 3 is equal to 18। Now we will observe 2x by 3 is equal to 18।
तो रूल तो वही रहेगा, वेरिएबल ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन अदर साइड। तो देखो उसके लिए क्या करना होगा हमको, सबसे पहले एक्स तक पहुंचने के लिए एक्स के साथ एक और चीज अटैच्ड है, टू। और टू जब अटैच्ड है उसके साथ, तो ये 2x रीड किया जा रहा है। एक्स के साथ क्या बोले हम, टू अटैच्ड है। तो टू जो है उसके साथ कैसे, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में है। अच्छा, सिर्फ टू ही नहीं अटैच्ड है, जब टू मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में है एक्स के साथ, दिख रहा है ना, तो थ्री भी है जो उसके साथ डिवाइडेड बाय के फॉर्मेट में, मतलब इस 2x को थ्री डिवाइड कर रहा है। तो थ्री लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर रहा है, राइट हैंड साइड में जाके क्या बन जाएगा, 18 को मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसको उधर भेज देते हैं, डिवाइडेड बाय के साइन से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लाइड बाय के साइन में। तो 2x विल बी इक्वल टू 18 इंटू थ्री। तो अब हमको तो फाइंड आउट करना है x। तो x के साथ 2 कैसे है, मल्टीप्लाइड बाय के फॉर्मेट में है। तो 2 उधर जाके शिफ्ट होगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय में उधर जाके क्या बन जाएगा, अगेन वी विल चेंज द साइन, मल्टीप्लाइड बाय विल कन्वर्ट इनटू डिवीजन। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x विल बी 54 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 2। तो 2 से 1 टाइम्स में जाएगा, होगा ना, 2 1 जा 2। और 2 से 54 जाएगा 27 टाइम्स में, क्योंकि 2 इंटू 27 54 होता है। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 27। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी हाउ मच, 27। मॉड्यूल 4 वी विल प्रोसीड। 1.6 इज इक्वल टू y बाय 1.5। अक्सर लोग डेसिमल नंबर देखते ही घबरा जाता है। देखो कुछ नहीं करना है, रूल वही रहेगा, वेरिएबल विल बी ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट विल बी ऑन अदर साइड। तो y तो पहले से ही RHS में है, तो y के साथ एक और भी चीज अटैच्ड है 1.5, जो उसके साथ डिवाइडेड बाय के रिलेशन में है, मतलब डिवाइडेड बाय के रिलेशन के साथ है। तो ये राइट हैंड साइड में डिवाइड कर रहा है y को, लेफ्ट हैंड साइड में अगर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1.6 के साथ मल्टीप्लीकेशन के टर्म में आ जाएगा, आएगा ना। तो y विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये 1.5 विल चेंज इनटू, क्योंकि डिवाइडेड बाय में वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। सो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 which will be equal to y. So the required value of y will be 1.6 into 1.5 which will be finally how much, 2.4। अब ये मल्टीप्लाई कैसे किया ये देख लो थोड़ा सा, ये सबको पता होगा क्लास 6 वाले को। 1.6 इंटू 1.5, पॉइंट को रिमूव करते ही 10 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट रिमूव करेंगे 10 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अगर दो डिजिट रहता तो दो जीरो आता नीचे। सपोज दैट यहाँ रहता है 2.53 इंटू 1.12। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते, पॉइंट को हटाते और नीचे क्या आ जाता है 100। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद दो डिजिट है, 5 और 3। और नीचे यहाँ पर भी देखो तो 1.12 है, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, दो डिजिट, इसलिए दो जीरो आ जाता। और फिर मल्टीप्लाई करते हैं इस दोनों को, जैसे जनरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, और जितना जीरो है उतना डिजिट के पहले पॉइंट दे देते हैं, जैसे इसमें इस केस में करके दिखा कर देते हैं। 1.6 बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। तो जीरो को हटाए, जीरो के बाद एक नंबर दिख रहा है तो एक जीरो आ गया, एक जीरो वाला 10। यहाँ भी उठाए, वन जीरो वाला 10 है, 10 10 जा विल बी 100। और 16 इंटू 15 कितना होता है बताओ, सोच के बताओ। 15 6 जा कितना होता है 90, कैरी 9। 15 1 जा 15 प्लस 9 कितना हो जाए 24। अब हमको बताओ यहाँ पे डेसिमल डिनोमिनेटर में कितना जीरो है, दो जीरो ना। तो हम लोग टू डिजिट के पहले, यानी ये फर्स्ट डिजिट रहा, ये सेकंड डिजिट रहा, इसके पहले यहाँ पर एक डेसिमल को अप्लाई कर देंगे। सो इट विल बी 2.40। ये तो डेसिमल नंबर में पढ़ा होगा ना। तो डेसिमल के आफ्टर जो नंबर है उसके बाद अगर जीरो रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। So it will be finally 2.4. So the required value of this y is how much? 2.4. So this will be the solution of this equation. Again question is there, 7x minus 9 is equal to 16. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन वन साइड, बस यही तो रूल करना है अपने को।
होगा ना। तो 16 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, -9 को उधर भेज दो, राइट हैंड साइड के साइड। तो -9 विल बी ट्रांसपोर्टेड, और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। तो -9 विल बी कन्वर्टेड इनटू +9। सो 7x विल बी इक्वल टू 16 +9, और 16 +9 कितना हो जाएगा, 25। तो 7x इज इक्वल टू 25। सो अब क्या करना है, 7 को उधर शिफ्ट करना है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि इधर के साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x का वैल्यू हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 7। So this is the required solution of this equation. Another example I am taking, 14y minus 8 is equal to 13। अब जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट करेंगे, बताओ तो। एक साइड वेरिएबल रखेंगे, दूसरी साइड कांस्टेंट को रखेंगे, यही रूल है सेम। तो 13 तो आरएचएस में है ही, जो कि कांस्टेंट है। -8 भी कांस्टेंट है, लेकिन ये एलएचएस में है, तो इसको ट्रांसपोर्ट कर दो उधर आरएचएस में। तो माइनस साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव साइन आफ्टर बीइंग ट्रांसपोर्टेड। तो 14y विल बी इक्वल टू 13, माइनस वाला 8 उधर जाके प्लस वाला 8 बन गया। तो 14y विल बी इक्वल टू हाउ मच, 21। अब वापस से y को टारगेट करना है, क्योंकि फाइंड तो हमको y करना है। तो y के साथ बताओ 14 किस रिलेशन से है, मल्टीप्लाइड बाय के रिलेशन से, क्योंकि 14y इज सिंपली व्हाट, 14 मल्टीप्लाइड बाय y, यही तो है। तो y के साथ 14 कैसे है, मल्टीप्लाइड बाय के रिलेशन में है। तो इक्वल टू के उस साइड ट्रांसपोर्ट होके जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, होगा ना। तो 14 जो कि मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू साइन ऑफ डिवीजन। ऐसा ही होगा, उसको उधर भेज दो। y विल बी इक्वल टू 21/14। सो दिस विल बी इक्वल टू 7 2 जा 14, 7 3 जा हाउ मच, 21। So this is the required answer. So the value of y will be 3/2, and this is the solution of this equation. Next question is there, 17 plus 6p is equal to 9। क्या करेंगे बताओ तो। सेम रूल, वेरिएबल on one side and constant on other side. So we will transport plus of 9 into the leftward direction, या फिर 17 को उधर भेज दो, क्योंकि ऑलरेडी ये 6p एलएचएस में है ही। तो 17 को ही उधर भेज दो, ये पहले से कांस्टेंट था, एक और कांस्टेंट उधर जाके हो जाएगा। कांस्टेंट बाई को उधर रहो, और अपना वेरिएबल एलएचएस में है ही, तो कांस्टेंट को भेज दिए। कांस्टेंट भैया उधर चले गए, लेकिन अपना साइन चेंज करके गए जाते जाते। तो 6p का वैल्यू क्या होगा, 9 -17। सबको पता है 9 -17 कितना हो जाएगा, -8, होगा ना। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, p का वैल्यू हो जाएगा, p का वैल्यू निकालना बताओ। 6p के साथ कैसे, मल्टीप्लाइड बाय के रिलेशन में, जस्ट थोड़ा देर पहले बहुत सारे एग्जांपल बता चुके हैं। 6p इज बेसिकली व्हाट, 6 इंटू p, इसके साथ मल्टीप्लाइड बाय के सिंबल में है। तो उधर ट्रांसमिट होकर के क्या बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय साइन विल बी चेंज इनटू डिवीजन साइन। तो p का वैल्यू हो जाएगा -8/6, एंड इट इज फाइनली हाउ मच, 2 3 जा, एंड -8 will be in -4 times, so it is how much, -4/3। So this is the required solution of this equation. So the required solution of this equation is -4/3. Another question I am taking, x by 3 plus 1 is equal to 7/15। फिर से सेम रूल, क्या करेंगे बताओ। कांस्टेंट वन साइड एंड वेरिएबल वन साइड। वेरिएबल जिधर दिख रहा है उसको वहीं छोड़ दो, कांस्टेंट भैया को उधर भगाओ। तो +1 को उधर भेज दो राइट हैंड साइड में, तो ये कन्वर्ट होकर के जाएगा, जाएगा तो क्या बन जाएगा,
साइन चेंज कर लेगा अपना उधर जाके राइट हैंड साइड में। तो इट विल बी 7/15 माइनस का 1 होगा ना। यहाँ तो x+x/3 जो छूट गया, एंड RHS में क्या होगा 7/15 -1। सो और देयर फॉर x/3 विल बी इक्वल टू, अब बताओ वहाँ पे 7/15 -1 है, एलसीएम ले लो, होगा ना। ये तो आता होगा एडिशन, 7/15 -1, एलसीएम ले लेंगे इस तरह से। 7/15 है -1 है। अब बताओ तो 7/15 है -1, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब ये 1 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, सबको पता है। एलसीएम कितना आएगा, 15 ही आएगा। देखेंगे 15 से कितने टाइम्स में 15 आ रहा है, तो 1 टाइम्स में, तो 1 × 7, 1 × ये वाला 7 माइनस 1 कितने टाइम्स में आ रहा है 15 से, 15 टाइम्स में, तो 15 × 1 होगा। यहाँ तो बन गया 7 -15/15। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, -8/15। सो दिस इज द required solution of this particular question. तो क्या होगा इस केस में, therefore x will be equal to 7/15 minus 15/15। तो फाइनली क्या आएगा, x/3 is equal to 7 -15/15। नाउ x/3 will be equal to -8/15। अब हमको बताओ 3 डिवाइडेड बाय में राइट हैंड साइड में जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो x/3, 3 तो डिवाइडेड बाय में राइट हैंड साइड में क्या जाके बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा इसका सिंबल। तो डिवाइडेड बाय 3, तो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाइड बाय 3। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स विल बी -8/15 होगा मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये 3 5 जा 15 होगा ना, ये 3 1 जा 3। ना अब बताओ -8 × 1 कितना बन जाएगा, -8 बाय नीचे तो बच गया 5। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब दिखाते हैं सॉल्विंग इक्वेशंस विथ वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड वेरिएबल हो तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल 3x इज इक्वल टू 2x + 18 है, रूल तो वही रहेगा, कांस्टेंट वन साइड और वेरिएबल वन साइड। लेकिन सवाल उठता है अब यहाँ पे दो दो वेरिएबल वाला टर्म में, 3x भी और 2x भी। तो एक काम करो ना, इस वेरिएबल भैया को बोलो कि आप सब एक साइड हो जाइए, और अपन लोग कांस्टेंट लोग एक साइड रहेंगे, ठीक है। तो प्लस का 2x है ना, इस 2x के आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। तो उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस। तो उधर भेज दो इसको। तो 3x विल बी, प्लस का 3x उधर जाके बन जाएगा माइनस, तो प्लस विल चेंज इनटू माइनस सिंबल। 3x - 2x विल बी इक्वल टू 18। सो 3x में से 2x जाएगा, बचेगा x, 1x इज इक्वल टू 18। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18/1। 18/1 इज व्हाट, 18। सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 18। नेक्स्ट अगेन दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। तो 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। वेरिएबल वन साइड रहेगा और कांस्टेंट वन साइड। तो 3t भैया को बोलो उधर चाहे इधर, ये लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे। और ये -3 जो है जो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को एक साइड कर लो उठा के, होगा ना। लेकिन चेंज करने के टाइम में याद रखना सिंबल चेंज करना जरूरी है। तो -3 विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस साइन। तो 5t तो रहने दो, 3t को उधर ही रहने दो, -5 + 3 होगा। अब देखना क्या करेंगे, ये -5 और +3 मिलके -2 बनाएगा, होगा। अब फिर से वही रूल, वेरिएबल वन वन साइड एंड नंबर ऑन अदर साइड। तो 5t - 3t विल बी इक्वल टू -2, क्योंकि इस बार वेरिएबल क्या है, 5t और
3t है, तो 3t को बोल दो कि आप उधर चले जाइए, होगा। तो ये उधर जाएगा, लेकिन साइन चेंज करते हुए जाएगा, होगा ना। तो प्लस विल कन्वर्ट इनटू माइनस, ये +3t विल बी कन्वर्टेड इनटू -3t, which will be finally 2t is equal to -2। अब सब कोई बता सकता है कि t का वैल्यू कितना होगा। इस 2 को उधर भेज दो, तो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, होगा ना। तो मल्टीप्लाई विल बी कन्वर्टेड इनटू डिवीजन सिंबल, तो t का वैल्यू हो गया -2/2, विच इज फाइनली हाउ मच, -1। ये तो वन टाइम में, वो भी वन टाइम में जाएगा, लेकिन वो -1 टाइम में जाएगा। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ t विल बी इक्वल टू हाउ मच, -1। So this is the solution of this linear equation। और क्वेश्चन लेते हैं कुछ कुछ। 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x, रूल वही रहेगा, बताओ क्या कर देंगे। वेरिएबल ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन अदर साइड, तो इट विल बी, कांस्टेंट को पहले एक साथ करते हैं। तो 5 तो आरएचएस में है ही, +9 को उधर भेज दो तो बन जाएगा -9, होगा ना। प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस। 5x रहने दो, ये 5 रहने दो, फिर x जो था उसको उसको भी रहने दो, 5 - 9, एंड इट इज फाइनली 5x इज इक्वल टू 3x - 4, होगा, क्योंकि 9 में से 5 जाएगा, बचेगा -4। अब बताओ, फिर से वही रूल, कांस्टेंट वन साइड एंड वेरिएबल वन साइड। तो इस बार वेरिएबल कौन कौन है, एक 5x, दूसरा 3x, तो इसको उधर भेज दो। तो +3 उधर जाके क्या बन जाएगा, -3 बनेगा ना। प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस, तो 5x - 3x विल बी 2x, और इधर बच गया -4। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर से वेरिएबल वन वन साइड, कांस्टेंट ऑन वन साइड। तो 2 जो टर्म है x के साथ मल्टीप्लाइड में है, लेकिन 2 क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को उधर भेजना होगा, और अगर भेजना होगा तो 2x के साथ मल्टीप्लाइड बाय के फॉर्मेट में है, तो उधर जाते ही क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बाय के फॉर्मेट में आ जाएगा, होगा ना। तो दिस इज व्हाट ट्रांसफर्ड, being transferred here now, -4 divided by 2, which will be equal to how much, which will be equal to -2। So the required value of x is -2। So this is the solution of this equation। और भी कुछ क्वेश्चन है। 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z, सबसे बन जाएगा ना ये, क्या ये बनेगा, क्वेश्चन बोलो, हाँ या ना। बन जाएगा, तो देखते हैं, वही काम करेंगे। वेरिएबल ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन वन साइड, तो +3 वाले को तो उधर भेज दो, प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस। सो 4z का वैल्यू क्या होगा, 2z + 6 - 3। 4z इज इक्वल टू 2z + 3, क्यों, क्योंकि 6 में से 3 जा चुका है, तो बन गया क्या, +3, होगा। अब फिर से वही रूल, वेरिएबल ऑन वन साइड एंड द नंबर ऑन अदर साइड। नंबर तो बस एक ही 3 दिख रहा है, 3 वन साइड में है ही, इस वेरिएबल को उधर भेज दो, इधर लेफ्ट हैंड साइड में, जस्ट बीइंग ट्रांसपोर्टेड। ट्वाइस ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, जबकि 4z में से 2z जाके माइनस हो जाएगा। So the required value of z will be 3 divided by 2। Got it or not? Again some questions I am taking। 2x - 1 is equal to 14 - x। जल्दी से सोच के बताओ क्या करेंगे, माइनस वाला x उधर जाके क्या बन जाएगा। उसका देखो सॉल्यूशन यहाँ पे करके दिखाते हैं। 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x, ये -x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का x, तो 2x प्लस का 3
और 12 2x+1x, और इधर देखो तो RHS में तो 14 है ही। इस -1 को इधर बुला लो, तो 14+1 मिल के बन गया 15, और ये 2 और 1 मिल के बन गया 3x। चाहिए तो अपने को x, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 15/3, 3 5 जा। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज हाउ मच, 5। सो वी विल शिफ्ट -1 ऑन अदर साइड, इसको उधर भेज देते हैं। तो 2x विल बी इक्वल टू -x +14 +1। सो 2x विल बी इक्वल टू -x +15। अब फिर से वही रूल, वेरिएबल वन साइड और कांस्टेंट वन साइड। -x को उधर भेज दो, +x बन जाएगा, क्योंकि उसका साइन भी तो चेंज करना है। चलो उधर भेजते, -x को बन जाएगा उधर 2x+1x, कितना बन जाएगा, 3x हो जाएगा। तो दिस इज 3x मस्ट बी इक्वल टू 15। x का वैल्यू किसको नहीं पता होगा, आप बताओ तो। 15 आएगा। 15 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो while changing the sign we will change the, while changing the side we will change the sign। so x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x का वैल्यू जाएगा 15/3, which is finally how much। so the required value of x is how much, 5। this is how you have got the solution of this equation। आई होप ये क्लास 6 लेवल का जितना क्वेश्चन हमको तो लगता है बन जाना चाहिए, और ये बन जाएगा, क्या होगा या नहीं होगा। यस और नो, टेल मी। बन जाएगा ना। so this was the basic conception regarding linear equation।